मोदी जी मौसा हमारे किसान दिखेंगे। मोदी जी क्या है? मोदी जी को हम लोग से डरना चाहिए। केवल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री कौन है? तुगलकी फरमान है। आप मोहम्मद बिन तुगलक के समान होते जा रहे हैं। तो ये अग्निपथ क्या है? उसको 2 मिनट में कबाड़ देगा आदमी। मोदी जी पे बोलने में काहे हिचकते हैं? इसलिए डरते तो बजरंग बली छोड़ के हम किसी से हैं ही नहीं। सेना को बर्बाद कर रही है, सेना बर्बाद हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, गरीब मर जाएगा। 10 लाख फॉर्म भरता है तो 1 लाख आने में क्यों शर्म आती है? चूड़ी पहन लिया है वो। इजराइल का चेहरा देखिएगा और भारत जैसे देश में इस तरह का काम कीजिएगा, गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक हिला कर रख देंगे, सत्ता पर बदल देंगे। 74 के आंदोलन को दोहरा देंगे हम। वो चाय बेचेगा, फेल एमबीए चाय वाला जैसा चाय बेचेगा। उसको या तो दरबानी करना पड़ेगा, गार्ड लेना पड़ेगा। 4 साल की जो आपने गुफा छोड़ा है, इसको हटाइए। 1 लाख लड़के केवल हमको दे दीजिए। मैं गांधी मैदान से लेके प्रगति मैदान बोलने के लिए गुरु रहमान जी, ये नहीं कि 110% हंस के रो के गा के माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय रक्षा मंत्री को, माननीय गृह मंत्री को यह अग्निपथ वापस लेना होगा। जवानी में रिटायर हो गए फिर क्या करेंगे वो? देखिए साहब, हम बिहारी हैं और गांव से आते हैं। हमने अपने गांव में सुबह जब आंखें खुलती हैं तो लड़के दौड़ते हैं, और वो इसलिए दौड़ते हैं कि बिहार के सेना में जाकर देश की सेवा दे। और देश की सेवा देने का ये जज्बा ये रहता है कि वो हर सुबह इसी उम्मीद के साथ उठते हैं। आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं और मैं हूं हमजा। मगर मोदी जी की सरकार अचानक से एक शाम उसको कुछ याद आता है और कहते हैं कि देश की सेवा दीजिए, मगर 4 साल से ज्यादा नहीं। नाम अग्निपथ रख देती है, मतलब आप सेना में बहाल होंगे मगर 4 साल से ज्यादा के लिए नहीं। आप 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। 17 से 21 साल तक के बच्चे ही सिर्फ इसमें अप्लाई करेंगे और 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? तो हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। अग्निपथ, देखिए नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन काम बहुत खराब है। आपको मैं बता दूं कि सीआरपीएफ हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सबकी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन बीच में अटका हुआ है। 4 साल से इसकी वैकेंसी नहीं आई है। कोरोना को लेकर आपको सेना की बहाली नहीं आई है। और वैसी परिस्थिति में अचानक ये टोड़ निकाल देना 4 साल के लिए, 4 साल के लिए जो अग्निपथ के नाम से जो लाया जाना कि इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और 4 साल के बाद जो 75% लोग लौट के आएंगे उनको 12 लाख रुपया भी दिया जाएगा। क्या कर लेंगे वो 4 साल के बाद? कुछ नहीं, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये बच्चों के साथ 100% गलत हुआ है। बिना सोचे समझे एक शगुफा छोड़ा गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। इस तरह कभी किसान योजना पर छोड़ते हैं, कभी इस पर छोड़ते हैं, कभी उस पर छोड़ते हैं, लेकिन यह 100% गलत है, गलत है, गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन छात्रों से भी अपील करता हूं कि किसी भी तरह के हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त ना हो, क्योंकि अगर हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त होंगे, ट्रेन जला रहे हैं, फलाना काम कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में 4 साल या 4 घंटा की भी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री छात्र हित में देखते हुए, छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए जितना जल्दी हो सके आप ट्वीट से ही सही, लेकिन कहिए कि इस पर हम विचार करके इसको समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि यह छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। छात्र, आपको बता दें कि एक गांव से 200 लड़का सेना की तैयारी करता है, और कम से कम करोड़ों बच्चे जो गरीब होते हैं, उनके बच्चे, गरीब के किसान के बच्चे देश सेवा के लिए सेना में जाते हैं। उनको आप 4 साल बाद निकाल दीजिएगा, 12 लाख रुपया देखे तो क्या होगा? क्या कर लेगा वो चाय बेचेगा, फेल एमबीए चाय वाला जैसा चाय बेचेगा, ग्रेजुएट जैसा चाय बेचेगा, कभी हर की चाय नहीं बेचेगा। उसको या तो दरबानी करना पड़ेगा, गार्ड लेना पड़ेगा, या गलत हुआ तो निश्चित रूप से प्रशिक्षित रहेगा। और वैसी परिस्थिति आर्मी का ट्रेनिंग वाला तो निश्चित रूप से अगर उसके मन में असंतोष होगी तो गलत दिशा भी अपना लेगा, जो कि देश के लिए खराब होगा। तो गुरु रहमान सर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को भी आज बड़े शांत दिख रहे हैं। नहीं, शांत नहीं दिख रहे हैं। मोदी जी मौसा हमारे किसान दिखेंगे। मोदी जी पे बोलने में काहे हिचकते हैं? इसलिए डरते तो बजरंग बली छोड़ के हम किसी से हैं ही नहीं। मोदी जी क्या है? मोदी जी को हम लोग से डरना चाहिए, क्योंकि बैठाते हम लोग हैं, उतारते हम लोग हैं। लेकिन ये 4 साल की जो आपने गुफा छोड़ा है, इसको हटाइए। देश बर्बाद हो जाएगा, गरीब मर जाएगा। अब इसका प्राइवेटाइजेशन के दिशा में मत ले जाइए। आपके द्वारा किया गया यह फरमान है, तुगलकी फरमान है। आप मोहम्मद बिन तुगलक के समान होते जा रहे हैं, जो कि गलत है, गलत है, गलत है। गरीब का बच्चा मर जाए, कैसे मर जाए गरीब का बच्चा? गरीब का बच्चा सरकार पलट देगी अहिंसा के बल पर। मैंने सबको कहा है कि रेल में आग मत लगाओ,
पटरी मत कबारो, लेकिन वोट के समय में नोटा जरूर दबाना, क्योंकि ये सरकार कोई भी पक्ष या विपक्ष की सरकार बच्चों की सुनने वाली नहीं है। गरीब की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी की सुनने वाली नहीं है। बिहार सरकार बीपीएससी क्वेश्चन लिख हुआ, अभी तक घड़ियाल बाहर है। 8 साल से इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुआ उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपको दरोगा क्वेश्चन लिख होता है, आपको सिपाही क्वेश्चन लिख होता है, हर जगह क्वेश्चन लिख होता है। बिहार सरकार तो सुसुप्त हो गई। मोबाइल वाला रिचार्ज हो गया ना कि 6 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा, सुसुप्त हो गया है। और केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री से कम इस तरह का उम्मीद किसी ने नहीं किया था कि ये 4 साल की वैकेंसी निकालेंगे। अरे 4 साल की वैकेंसी निकालेंगे तो स्पष्ट करें ना कि कोई भी नेता, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री 4 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। आईएएस आईपीएस के बच्चे को ये सेवा में जाना जरूरी है, ऐसा करें। इजराइल का चेहरा देखिएगा और भारत जैसे देश में इस तरह का काम कीजिएगा। 100% गलत कर रहे हैं मोदी जी, 100% गलत कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको चुनाव में। एक विधायक जीत जाता है एक बार, लाइफ टाइम उसको पेंशन मिलता है। ये सिस्टम की दोष है, सरकार का लोचा है, इसमें 100% सरकार का लोचा है। आज करप्शन बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गाय, घोड़ा, बैल पर चर्चा हो रहा है। युवा पर कोई चर्चा नेता करता है? चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चाहे राजद का हो, जदयू का, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, युवा पर बात करता है? पता नहीं उसको कि युवा होता क्या है, और युवा बता देगा इस बार। मगर इस मामले में गुरु रहमान इतना शांत क्यों दिख रहे हैं? गुरु रहमान शांत नहीं दिख रहे, गुरु रहमान शॉक्ड हो गए हैं, शॉक्ड हो गए, क्योंकि सुबह से 10-12 इंटरव्यू हमारा हो चुका। और उसके बावजूद भी लड़के तरह जगह जगह हिंसात्मक गतिविधि कर रहे हैं, जो कि गलत है। असामाजिक तत्व घुस गए हैं, लेकिन मैं शांत रहने वाला नहीं हूं। लड़के हिंसात्मक मोड में आएंगे। 1 लाख लड़के केवल हमको दे दीजिए, मैं गांधी मैदान से लेके प्रगति में बोलने के लिए नहीं, बोलने के लिए कहा, लड़के बोलते हैं। 400 लड़के आते हैं, कहते रोड पर चलिए। आपके साथ लाख लड़के आएंगे, क्या कर लीजिएगा? गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक हिला कर रख देंगे, सत्ता पर बदल देंगे। 74 के आंदोलन को दोहरा देंगे हम, अहिंसात्मक। 1 लाख का मतलब समझ रहे हैं आप? इन सारी नोटंकीबाजियों की नोटंकीबाजी खत्म हो जाएगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गाय, घोड़ा, भैंस बोलना निकल जाएगा। ये कौन है? रूपम शर्मा और ये जो जिन्ना का दूसरा अवतार है ओवैसी, ये सब समाप्त हो जाएंगे और छात्रों के हित में काम होने लगेगी। छात्र एक है कहाँ? कोई बैकवर्ड है, कोई फॉरवर्ड है, कोई एससी है, कोई एसटी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है। तो इसमें हम लोग चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन 400 लड़का लेके रोड पर जाने की हिम्मत हमें नहीं है, क्योंकि जब भी मैं 400 लड़का लेके रोड पर गया हूं, पिटा जाता हूं। और ये 1 लाख बोल रहे हैं, 10 लाख एक मतलब छात्रों का मामला उठाने से आप डर रहे हैं कि पिटाई ना हो जाए? कमजोर छात्रों का मामला उठाने से डर रहे हैं। अगर छात्र 10 लाख फॉर्म भरता है तो 1 लाख आने में क्यों शर्म आती है? चूड़ी पहन लिया है वो, अपने अधिकार को नहीं मांग रहा है, ट्रेन में आग लगा देगा और अहिंसात्मक आंदोलन पर साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल गलत। डरता तो कभी ना मान नहीं है, और छात्रों के लिए ही जीता है, ये भी आपको भी पता है। लेकिन छात्र के लिए ही जिएगा, ये भी आपको पता है। छात्र आए तो छात्र बनकर आए, बैकवर्ड फॉरवर्ड छात्र बनकर नहीं। छात्रों में भी गलती है कि कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। 100% गलती है, बटे हुए हैं, बट नहीं जाते हैं। बैकवर्ड छात्र, फॉरवर्ड छात्र, एससी छात्र, एसटी छात्र, मुस्लिम छात्र, हिंदू छात्र, हाई पार्टी का छात्र, हाउ पार्टी का छात्र, तो बटे हुए रहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? बटाई छोड़ दें, 1 लाख आ जाए, सिर्फ 1 लाख। तो चूल से चूल नहीं हिला दिए, 1974 को नहीं दोहरा दिए तो गुरु रहमान का नाम अस्तित्व से हटा दिया। मगर इसमें तो सेंट्रल से फरमान है, मोदी जी से फरमान है, तो आपका एक भी ट्वीट, एक भी चीज मोदी जी के लिए नहीं है। ट्वीट तो मैं करता ही नहीं। ट्वीट एक भी भाषण सीधा मोदी जी से आप संबोधित कर रहे हैं। केवल मोदी जी को मैं बोल रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री कौन है? कौन है माननीय प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी हैं। रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। इन तीनों की मिली भगत है जो कि सेना को बर्बाद कर रही है। सेना बर्बाद हो जाएगी। आप इसका मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि अब से पहले, आपके अग्निपथ के पहले सेना में 75% लोग इसी तरह बेकार थे, केवल 25% योग्य थे। यही ना कहना चाह रहे हैं? आप ले रहे हैं तो सब योग है, तभी तो आप ले रहे हैं। तब ले रहे हैं निश्चित रूप से। तो आप ये आत्मनिर्भरता का नौटंकी करके छात्रों को गुमराह मत करें, क्योंकि छात्र बहुत बेचैन है। आज छात्र पगलाया हुआ है। अभी तक कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का, मैं 5 घंटा से बिहार तक था, लोगों का कमेंट, बच्चों कमेंट पढ़ रहा था। सब सरकार को गाली बक रहा है। क्यों गाली बक रहा है भाई? क्योंकि बच्चे 4 साल के लिए नौकरी नहीं करेंगे। 6.5 मिनट में जवानी में रिटायर हो गए, फिर क्या करेंगे? वो क्राइम करेंगे।
सुसाइड करेंगे, 63 लड़के सुसाइड कर लिए, किसी के यहाँ गार्ड की नौकरी करेंगे, बेरोजगार कहलाएंगे ना कि जो देश में सेवा देगा वो आके सुसाइड करे। यही परिस्थिति ला ही दिया गया है, यही परिस्थिति ला दिया गया है। क्या 12 करोड़ में पकौड़ा बेचेगा सेना बॉर्डर पर रहने वाला आदमी, वो चाय बेचेगा, कभी हरगिज नहीं बेचेगा, वैसी परिस्थिति में वो बेकार होगा। ये निश्चित रूप से किसी भी हालत में हंस के रो के गा के माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय रक्षा मंत्री को, माननीय गृह मंत्री को यह अग्निपथ वापस लेना होगा, पुरानी प्रक्रिया को फिर से लानी होगी, और साथ ही साथ कोरोना काल का 2 साल जो गया है बच्चों का, उसका एज भी देना होगा, एज रिलैक्सेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि अहिंसा में बहुत ताकत है। बापू और बुद्धा का देश है ये, यहाँ पर अहिंसा के बल पर आजादी मिली है। तो ये अग्निपथ क्या है, उसको 2 मिनट में कबाड़ देगा आदमी, केवल छात्र एक हो जाए, 2 मिनट में कबाड़, 2 मिनट में केवल छात्र एक हो जाए। छात्र को क्या कहना चाहिए? छात्र से मैं यही कहूंगा कि आप हिंसात्मक गतिविधि से अलग हट जाइए, कोई तोड़फोड़ कार्रवाई मत कीजिए, एक होइए, एक हो गया। ये गुरु रहमान आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार है, गांधी तैयार है गुरु रहमान जी, ये नहीं कि पीछे 110% मैं कहता हूँ, वो करता हूँ, मैं उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, अहिंसात्मक नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ, उस समय तक करूंगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। चलिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे। हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले ये गुरु अभी कह रहे हैं कि भाई आप छात्र हैं, छात्र बनकर आइए, फिर देखिए चुल से चुल कैसे बजाते हैं हम 2 मिनट में अग्निपथ ये वापस हो जाएगा, मगर आप छात्र बनकर तो रहिए। आप SC कभी बनते हैं, कभी ST, कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी गाय तो कभी नमाज। इससे निकलिए बाहर और छात्र बनिए, नहीं तो इसी तरह भविष्य अधर में लटकता जाएगा। सवाल सही है कि 17 से 21 साल का लड़का 25 में जो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा मोदी जी? पकौड़ा बेचेगा? आपको क्या लगता है? आप छात्र हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।